नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम मेयर ऑफ कैस्टरबी चैप्टर 26 कर रहे थे। और जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमने सुना था कि हेंचर्ड जो है वो एक ऐसे आइडिया के बारे में सोच रहा था जो वो जॉब को बताने से भी कतरा रहा है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। इन a lonely hamlet a few miles from the town, so lonely that what are called lonely villages were teeming by comparison. There lived a man of curious repute as a forecaster or weather prophet. शहर से कुछ मील दूर एक सुनसान सी बस्ती में, जो कि इतनी सुनसान थी जिसकी तुलना में सुनसान गांव की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे एक अजीबोगरीब फेमस व्यक्ति रहता था, जो कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता था। मौसम की भविष्यवाणी किया करता था ये इंसान। द वे टू हिज हाउस वॉज crooked एंड miry, even difficult in the present unpropitious season. उसके घर का जो रास्ता था वो काफी टेढ़ा मेढ़ा और कीचड़ से भरा हुआ था, और इस प्रतिकूल मौसम में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल था। One evening when it was raining so heavily that ivy and laurel resounded like distant musketry, and an outdoor man could be excused for shrouding himself to his ears and eyes, such a shrouded figure on foot might have been perceived traveling in the direction of the hazel copse which dripped over the prophet's coat. एक शाम जब इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आइवी और लॉरेल दूर से बंदूक की आवाज की तरह गूंज रहे थे। आइवी और लॉरेल क्या है, एक प्रकार के पौधे हैं। तो इन पौधों पे बरसात की बूंदें पड़ रही है ना, तो बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं। और बाहर से आने वाले व्यक्ति को अपने कानों और आंखों को ढकने के लिए माफ किया जा सकता था। तो एक ऐसा ही ढका हुआ व्यक्ति पैदल चलता हुआ दिखाई दिया, जो हेजर कॉप्स की दिशा में आगे जा रहा था। और जो प्रॉफिट था उसके ऊपर पानी टपक रहा था। प्रॉफिट का जो कॉट है, प्रॉफिट की जो खाट है, उसके ऊपर पानी टपक रहा था। The turnpike road became a lane, the lane a cart track, the cart track a bridle path, the bridle path a footway, the footway over ground. तो टर्नपाइक रोड जो है वो एक गली बन गई, गली एक गाड़ी की पटरी बन गई, गाड़ी की पटरी एक लगाम वाला रास्ता बन गई, रास्ता एक पगडंडी बन गया, पगडंडी पे पेड़ उगे हुए थे। मतलब बरसात ने इन चीजों को इतना प्रभावित कर दिया है कि पानी भर गया है, जिससे चौड़ी चौड़ी सड़कें सकरी हो गई हैं, सकरी सड़कें और ज्यादा सकरी हो गई हैं। इस तरीके से the solitary walker slipped here and there and stumbled over the natural springs formed, formed by the brambles, till at length he reached the house, which, with its garden, was surrounded with a high, dense hedge. तो वो अकेला पैदल चलता हुआ यात्री इधर उधर फिसलता रहा, और झाड़ियों से बने जो प्राकृतिक झरने हैं उन पे ठोकर खाता रहा, और आखिरकार वो घर तक पहुंच गया, जो कि अपने बगीचे के साथ एक ऊंची और बहुत ही घनी जो बाढ़ होती है ना, मेड़ जिसको बोलते हैं हम, कच्ची पक्की दीवार, उससे घिरा हुआ था उसका घर। The cottage, comparatively a large one, had been built of mud by the occupier's own hands and thatched also by himself. तो ये जो झोंपड़ी थी ये बड़ी थी तुलनात्मक रूप से। तो इस झोंपड़ी को रहने वाले, इस झोंपड़ी के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने इस झोंपड़ी को अपने हाथ से बनाया था। और ऊपर का जो छप्पर है, जो थैच है, वो भी खुद ने ही डाला था। Here he had always lived and here it was assumed he would die. यही वो जगह है जहाँ पर वो हमेशा से जिया है, रहा है, और अनुमान लगाया जाता है कि ये यहीं पर मरेगा। He existed on unseen supplies, for it was an anomalous thing that while there was hardly a soul in the neighborhood but affected to laugh at this man's assertions, uttering the formula, "There is nothing in them," with full assurance on the surface of their faces, very few of them were unbelievers in their secret hearts. तो वो जो व्यक्ति है वो एग्जिस्ट करता है किस चीज पर? अदृश्य आपूर्ति पर। दिखाई नहीं देती उसकी सप्लाईज, उसका सामान, उन पर वो जीवित रहता है। क्योंकि ये एक असामान्य सी बात थी
जबकि पड़ोस में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस आदमी के बातचीतों पर हंसने का दिखावा न करता हो और अपने चेहरे पर पूर्ण विश्वास के साथ ये बातों को दोहराता था कि इसमें कुछ भी नहीं है। और उनमें से बहुत कम लोग अपने गुप्त हृदय में अविश्वासी थे, बहुत ही विश्वास नहीं करते थे, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी नहीं, अविश्वासी ही कहेंगे, अनबिलीवर थे उसकी बातों पर। Whenever they consulted him, they did it for a fancy। तो जब भी वो उससे सलाह लेते थे तो वो सिर्फ मजे के लिए, मस्ती के लिए लेते थे। When they paid him, they said, just a trifle for Christmas or Candlemas, as the case might be। और जब वो उसे पे करते थे, भुगतान करते थे, तो क्या कहते थे वो, कि बस क्रिसमस के लिए एक छोटी सी चीज़ है, या फिर कैंडल मास के लिए, जैसा भी माहौल होगा देख लेना। He would have preferred more honesty in his clients and less sham ridicule, but fundamental belief consoled him for superficial irony। वो अपने ग्राहकों में काफ़ी ईमानदारी और कम दिखावटी उपहास पसंद करता था, लेकिन जो विश्वास था उसका, उस विश्वास ने उसे ऊपरी विडंबना के लिए सांत्वना दी थी। एज स्टेटेड, ही वॉज enabled टू लिव। जैसा कि कहा गया है कि वो जीने में सक्षम था। पीपल सपोर्टेड हिम विद देयर बैक्स टर्न्ड। और जो लोग थे उसकी पीठ पीछे उसका समर्थन करते थे। मतलब कि लोग ऐसे दोगले हैं कि उसके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, अपने अंदर ही अंदर उसकी बातों के प्रति अविश्वासी बनते हैं, लेकिन उसकी पीठ पीछे वो उसका समर्थन भी करते हैं, वो इस बात को मानते भी हैं कि हाँ इसको ज्ञान तो है। He was sometimes astonished that men could profess so little and believe so much at his house, when at church they professed so much and believed so little। कभी कभी वो इतना आश्चर्यचकित हो जाता था कि लोग उसके घर पर इतना कम दावा करते हैं और इतना अधिक विश्वास करते हैं, जबकि चर्च में वे ही लोग इतना अधिक दावा करते हैं जितना कि वो कम विश्वास करते हैं। मतलब पूरे सेंटेंस का देखिए कितना इसका गूढ़ रहस्य है। वो इस बात को कहना चाह रहा है कि मैं कभी कभी, वो जो संत है, वो प्रॉफिट है जो भविष्यवाणी करता है, कि मैं कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ इस बात को लेकर कि जितना लोग दावा करते हैं ना, जितना कम वो दावा करते हैं उतना ही ज्यादा वो विश्वास करते हैं, और जितना ज्यादा वो दावा करते हैं उतना ही कम विश्वास करते हैं। बिहाइंड हिज बैक ही वॉज कॉल्ड वाइड ओ on account of his reputation, to his face Mr. Fall। तो उनकी प्रतिष्ठा के कारण पीठ पीछे उन्हें क्या कहा जाता है? वाइड ओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइड ओ। और सम्मान की वजह से उनके सामने उन्हें क्या कहते हैं? मिस्टर फॉल कहते हैं। ठीक है। The hedge of his garden formed an arc over the entrance, and a door was inserted as in a wall। उसके बगीचे की जो बाड़ है वहां से प्रवेश द्वार था, और उसके ऊपर एक मेहराब बना हुआ था, और एक दरवाजा दीवार में लगाया गया था। आउटसाइड द डोर द टॉल ट्रेवलर स्टॉप्ड। दरवाजे के बाहर ही वो लंबा चौड़ा यात्री रुक गया। बैंडेज्ड हिज फेस विद ए हैंडकरचीफ एज इफ ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक। उसने अपने चेहरे पर रुमाल ऐसे बांध लिया जैसे तो वो दांत के दर्द से पीड़ित हो। एंड वेंट अप द पाथ। और उसके बाद उस रास्ते पे आगे बढ़ गया। द विंडो शटर्स वर नॉट क्लोज्ड एंड ही कुड सी द प्रॉफिट विद इन प्रिपेयरिंग हिज सपर। तो खिड़की के शटर बंद नहीं थे, और वो अंदर उस प्रॉफिट के पास चला गया, और वो उसे खाना तैयार करते हुए, खाना बनाते हुए देख सकता था। कौन है ये व्यक्ति जिसने रुमाल बांधा है? अगर आप डीप से पढ़ रहे होंगे तो आपको एहसास होगा इस बात का कि ये व्यक्ति कौन है। हमने लास्ट वीडियो जहाँ खत्म की थी कि हैंचर्ड जॉब को बताने से भी कतराता है उस आइडिया के बारे में। कौन सा आइडिया? इस प्रॉफिट से मिलने का आइडिया। तो हैंचर्ड जब कतरा ही रहा है किसी को बताने से, मतलब वो खुद भी ऐसे उन्हीं व्यक्तियों में से एक है जो बाहरी तौर पर तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन मन ही मन वो जानता है कि इसकी बात में कुछ दम तो होता है। तो वो व्यक्ति कौन है? हैंचर्ड ही है। इन आंसर टू द नॉक फॉल केम टू द डोर, कैंडल इन हैंड। तो उसने नॉक किया है दरवाजे के ऊपर, और उस दस्तक के जवाब में जो फॉल है, मिस्टर फॉल,
मोमबत्ती लेके दरवाजे पे आ गया है। द विजिटर स्टेप्ड बैक अ लिटिल फ्रॉम द लाइट एंड सेड, कैन आई स्पीक टू दी? तो वो जो विजिटर है वो थोड़ा सा पीछे हटा है लाइट को देखकर, और उसने कहा है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? इन सिग्निफिकेंट टोन्स, कुछ महत्वपूर्ण आवाज में, टोन में। The other invitation to come in was responded to by the country formula, this will do, thank thee, after which the householder had no alternative but to come out। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है उसने बड़े देहाती तरीके से अंदर आने के निमंत्रण का जवाब क्या दिया है कि ये ठीक रहेगा, शुक्रिया, और उसके बाद घर के मालिक के पास बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। He placed the candle on the corner of the dresser, took his hat from a nail, and joined the stranger in the porch, shutting the door behind him। उसने मोमबत्ती को ड्रेसर के कोने पे रख दिया, एक कील में से अपनी टोपी को निकाला, और अजनबी के साथ पोर्च में जाकर बैठ गया और दरवाजा बंद किया। I have long heard that you can do things of a sort, began the other, repressing his individuality as much as he could। मैंने बहुत समय से सुना है कि आप कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति ने अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको दबाते हुए कहा है, कोशिश की है दबाने की, मतलब वो चाहता नहीं कि उसे पता चले कि मैं मेयर हूँ। मे बी सो मिस्टर हैंचर्ड, सेड द वेदर कास्टर, लेकिन मुझे पता चल गया, मैं तो जादूगर हूँ। तो वो कहता है कि शायद ऐसा ही हो मिस्टर हैंचर्ड, मौसम के जो विश्लेषक हैं, वेदर कास्टर मतलब वो व्यक्ति जो मौसम का विश्लेषण करते हैं, उस मौसम विश्लेषक ने कहा, व्हाई डू यू कॉल मी दैट? अरे आप मुझे ऐसा क्यों बुला रहे हो? आस्क द विजिटर विद ए स्टार्ट, चौंक कर पूछा है उस यात्री ने, क्योंकि उसने तो अपना मुंह छुपा रखा है। लेकिन सामने वाला क्या है, हम तो जादूगर हैं, मुझे पता चल गया। उसको पता चल गया साहब कि ये तो हैंचर्ड है, लेकिन हैंचर्ड इस बात पे चौंक गया। बिकॉज इट्स योर नेम, लेकिन क्योंकि यही तो तुम्हारा नाम है। फीलिंग यू वुड कम आई हैव वेटेड फॉर दी, इस बात के एहसास से कि तुम आओगे मैंने तुम्हारा इंतजार किया। एंड थिंकिंग यू माइट बी लीवी फ्रॉम योर वॉक आई लेट टू सपर प्लेट्स, और यही सोचकर कि तुम यहाँ पर आने से डर गए होगे या फिर नहीं डरे होगे, मैंने दो खाने की प्लेटें रखी हैं, देखो यहाँ पे। Look you there। He threw open the door and disclosed the supper table, at which appeared a second chair, knife and fork, plate and mug, as he had declared। उसने दरवाजा खोला, खाने की मेज दिखाई जिस पर दो प्लेट रखी हुई थी, और क्या क्या रखा हुआ था, एक नाइफ और फोर्क भी रखा हुआ था, एक प्लेट और गिलास भी रखा हुआ था जैसा उसने कहा था, मतलब दो लोगों के लिए खाना तैयार किया है उसने। पता चल गया था उसको एंचर आने वाला है, जादूगर को। Henchard felt like Saul at his reception by Samuel। तो सैमुअल द्वारा स्वागत किए जाने पर हेंचर्ड को कैसा महसूस हुआ है? सॉल की तरह महसूस हुआ है। ये जो थॉमस हार्डी है ना, इन्होंने इतने ज्यादा रेफरेंस यूज किए हैं इस किताब के अंदर कि अगर हम खुद से इसको पढ़ने बैठे ना तो हमको कम से कम रेगुलर रीडिंग में रोज 8 घंटे पढ़ोगे ना आप, तो कम से कम नहीं तो आपको 40 दिन चाहिए। इतने जबरदस्त इन्होंने रेफरेंसेस यूज किए हैं, इतनी थोड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है इन्होंने इसमें। पर कोई नहीं, हम करा रहे हैं आपको एकदम सही से। एक रेफरेंस फिर यूज किया है कि हैंचर ने कैसा महसूस किया है। हैंचर ने ऐसा महसूस किया है जैसा कि किसने महसूस किया था, सॉल ने महसूस किया था जब उसको सैमुअल ने स्वागत किया था उसका। अब ये क्या है, ये भी बाइबल से लिया गया एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि सैमुअल नाम का एक भविष्यवक्ता होता है, वो सॉल को आमंत्रित करता है एक स्वागत समारोह में, और उसको सबसे ऊपर सम्मान देता है, बाकी जो सारे मेहमान होते हैं ना उन सबसे ऊपर एक सम्मान देता है, सबसे ज्यादा सम्माननीय अतिथि के रूप में उसको प्रेजेंट करता है। तो हैंचर्ड को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। He remained in silence for a few moments, और कुछ क्षणों तक वो चुप रहा। Then throwing off the disguise of frigidity which he had hitherto preserved, he said, और उसके बाद में वो व्यक्ति जिसने अब तक अपनी शीतलता का जो आवरण था वो बचा रखा था, उसने वो आवरण उतार फेंका और उसने कहा, देन आई हैव नॉट कम इन वेन नाउ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे व्यर्थ ही नहीं आया हूँ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए,
कैन यू चार्म अवे वर्ड्स, क्या तुम मस्सों को दूर कर सकते हो। वर्ड्स का मतलब होता है मस्से, या फिर एक एक तरह की गांठ होती है जो कि इंसान की नस होती है ना, उससे पोषण देती है। जितना ज्यादा उसमें पानी लगाओगे उतना ही ज्यादा वो बढ़ती जाती है। तो ये उससे पूछ रहा है कि क्या तुम वार्ड्स का इलाज कर सकते हो, विदाउट ट्रबल, बिना किसी परेशानी के, क्योर द एविल, तो उस बुराई का इलाज और बुराई का इलाज कर सकते हो। That I have done with consideration if they will wear the tote bag by night as well as by day। तो वो कहता है कि मैंने ये विचार करके किया है कि वो रात के साथ दिन में भी टोट बैग पहनेंगे, मतलब उससे क्या होगा, ईविल का क्योर होगा। फोरकास्ट द वेदर, क्या मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हो, विद लेबर एंड टाइम, तो श्रम और समय के साथ में। देन टेक दिस सेड हैंचर्ड, तो फिर ये लो, हैंचर्ड ने कहा। दिस इज ए क्राउन पीस, ये क्राउन पीस है। नाउ व्हाट इज द हार्वेस्ट फोर्टनाइट टू बी, व्हेन कैन आई नो। अब मुझे बताओ कि जो फसल है ना उसकी फोर्टनाइट कौन सी होगी, उसका पखवाड़ा कौन सा होगा, मैं ये बात कब जान सकता हूँ। क्राउन पीस क्या होता है। क्राउन पीस होता है किसी चीज का टुकड़ा देना। जैसे कि हम हमने वो देखी होंगी बॉलीवुड मूवीज में कि जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, वो लोग जिसके ऊपर काला जादू करना होता है उसके बाल मंगवाते हैं या कपड़े मंगवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की चीज वो इसको यहाँ पे जाके दे रहा है इस जादूगर को कि ये क्राउन पीस लो। तो अब मुझे बताओ कि फसल का अब क्या होने वाला है, मुझे कब पता चलेगा। आई हैव वर्कड इट आउट ऑलरेडी एंड यू कैन नो एट वंस, मैंने पहले इसका पता लगा लिया है और तुम एक बार में ही इसको जान सकते हो। द फैक्ट वॉज दैट 5 farmers had already been there on the same errand from different parts of the country। वास्तविकता यह थी कि देश के विभिन्न भागों से 5 किसान पहले से ही उसी काम की वजह से यहाँ पे आ चुके थे। By the sun, moon, and stars, by the clouds, the winds, the trees and grass, the candle flame and swallows, the smell of the herbs। सूरज, चांद और तारों की कसम, बादलों, हवाओं, पेड़ों और घास की कसम, मोमबत्ती की लौ और स्वरोज की कसम, और साथ ही साथ जड़ी बूटियों की खुशबू की कसम। Likewise, by the cat's eyes, the ravens, the leeches, the spiders, and the dung mixon, the last fortnight in August will be rain and tempest। और इसी तरह बिल्लियों की आंखों, कौवे, जोंक, मकड़ियों और डंग मिक्सन मतलब गोबर के घोल की कसम, अगस्त का जो आखिरी पखवाड़ा होगा वो बारिश और तूफान का होगा। मतलब देखिए जादूगर है ना कितना ढोंगी दिखावटी है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ऊपर कि फैक्ट क्या है, कि 5 किसान पहले ही आ चुके हैं इस काम से। तो महानता पहले ही शेखी बखार दी कि मेरे को सब पता है कि पहले ही क्या होने वाला है, और उसके बाद फालतू के टाइम पास कर रहा है कि इसकी कसम उसकी कसम। भाई दिखाना तो है ही ना कि मेरे को जादू आता है। तो फलाना की कसम और ढिकाना की कसम, ऐसे ऐसे ऐसे, और कब होगी साहब, क्या भविष्यवाणी कर रहा है ये, कि जो अगस्त का फोर्टनाइट है, अगस्त का जो आखिरी पखवाड़ा है उसमें बरसात और तूफान आएगा। यू आर नॉट सर्टेन ऑफ कोर्स, बेशक आप निश्चित नहीं है। एज वन कैन बी इन ए वर्ल्ड वेयर ऑल इज अनश्योर, जैसा कि कोई ऐसी दुनिया में हो सकता है सब कुछ अनिश्चित है। इट विल बी मोर लाइक लिविंग इन रिवलेशंस दिस ऑटम देन इन इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की तुलना में इस शरद ऋतु में एक रहस्य के उद्घाटन में रहने जैसा होगा। शैल आई स्केच इट आउट फॉर दी इन ए स्कीम, क्या मैं इसे आपके लिए एक योजना के रूप में चित्रित करूं। ओ नो नो सैड हैंचर्ड, ना ना रहने दे, हैंचर्ड ने कहा। आई डोंट ऑल टुगेदर बिलीव इन फोरकास्ट्स, कम टू सेकंड थॉट्स ऑन सच, बट आई, मैं पूर्वानुमानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ और मैं इस पर पुनर्विचार करता हूँ, लेकिन मैं, इतने में उसकी बात काट दी। you don't, it is quite understood, said Vido without a sound of scorn। तुम नहीं समझे, तुम नहीं करते, यह बात बिल्कुल समझ में आती है मेरे, वाइड उन्हें बिना किसी शोर शराबे के कहा।
वाइडो अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर भी, उसके दो नाम थे, एक तो वाइडो और एक मिस्टर हॉल। यू हैव गिवन मी ए क्राउन बिकॉज यू हैव वन टू मैनी। तुमने मुझे एक क्राउन दिया है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे क्राउन्स हैं। बट वॉन्ट यू जॉइन मी एट सपर, नाउ इट इज वेटिंग एंड ऑल। लेकिन क्या तुम मेरे साथ रात के खाने में शामिल नहीं होगे? अब और इंतजार करवा रहे हो, और कितना इंतजार करोगे? हैंचर्ड वुड ग्लैडली हैव जॉइंड। हैंचर्ड खुशी खुशी शामिल हो जाता। फॉर द सेवर ऑफ द स्ट्यू हैड floated from the cottage into the porch with such appetizing distinctness that the meat, the onions, the pepper, and the herbs could be severely recognized by his nose। क्योंकि जो वो जो स्ट्यू था, स्ट्यू एक खाने की चीज है इनकी, उसका उसकी जो स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, वो कॉटेज से बरामदे तक इतनी स्वादिष्टता के साथ तैर रहा था कि मांस, प्याज, मिर्च और जड़ी बूटियों की खुशबू उसकी नाक के द्वारा अलग से ही पहचानी जा सकती थी। But as sitting down to hob and nob, there would have seemed to mark him to implicity as the weathercaster's apostle, he declined and went his way। लेकिन वहां बैठकर मौज मस्ती करने के बजाय उसने मौसम सूचक के दूत के रूप में बहुत अधिक स्पष्ट रूप से चीजों को पता कर लिया था, इसलिए उसने मना कर दिया और वो अपने रास्ते पर चल दिया। The next Saturday, Henchard bought grain to such an enormous extent that there was quite a talk about his purchases among his neighbors, the lawyer, the wine merchant, and the doctors। अगले शनिवार को हैंचर्ड ने इतनी बड़ी मात्रा में अनाज खरीदा कि उसके पड़ोसी, वकील, शराबी व्यापारी और डॉक्टर के बीच उसकी खरीद के बारे में काफी चर्चा हुई। ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट एंड ऑन ऑल अवेलेबल डेज, और उसके बाद भी और उन सभी उपलब्ध दिनों में उसने खूब सारा अनाज खरीद लिया है। When his granaries were full of choking, all the weathercocks of Casterbridge creaked and set their faces in another direction as if tired of the south west। और जब उसके अन्न भंडार पूरी तरीके से भर चुके थे, घुट गए थे एकदम, तो कैस्टरब्रिज के सभी जो मौसम की सूचना देने वाले चीजें हैं, जो एहसास, हरकतें हैं, वो सब चरमरा उठे और अपना मुंह दूसरी दिशा में उन्होंने कर दिया, मानो वो दक्षिण पश्चिम की ओर जा चुके हों, थक चुके हों। The weather changed, the sunlight, which had been like tin for weeks, assumed the hues of topaz। और मौसम बदल गया। सूरज की रोशनी जो हफ्तों से टिन की तरह थी, उसका रंग कैसा हो गया? टोपाज के जैसा हो गया। टोपाज क्या होता है? पुखराज। पुखराज क्या होता है? एक रत्न होता है, उसकी तरह थी। The temperament of the Belgian passed from the phlegmatic of the sanguine। An excellent harvest was almost a certainty, and as a consequence prices rushed down। और साहब स्वर्ग का वो जो स्वभाव था, वो उदासीन से आशावादी हो गया। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक शानदार फसल होगी, और उसकी वजह से कीमतें गिर गई। All these transformations, lovely to the outsider, to the wrong-headed corn dealer were terrible। ये सारे परिवर्तन जो बाहरी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, वो उस गलत सोच वाले मक्का व्यापारी के लिए भयानक थे। He was reminded of what he had well known before। उसे वो सब याद आया जो वो पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। That that a man might gamble upon the square greens areas of fields as readily as upon those of a card room। कि कोई व्यक्ति मैदान के चौकोर हरे क्षेत्र पर उतनी ही आसानी से जुआ खेल सकता है जितनी आसानी से वो ताश के कमरे में खेल सकता है। Henchard had begged bad weather and apparently lost। तो हैंचर्ड ने खराब मौसम का सहारा लिया था और जाहिर है कि वो हार गया था। He had mistaken the turn of the flood for the turn of the ebb। उसने बाढ़ का जो न्यूज़ थी, बाढ़ का जो मोड़ है, उसको क्या समझ लिया था? उसको भाटा का मोड़ समझ लिया था। फ्लड और एब ये किसके लिए है? ये ज्वार भाटा के लिए इस्तेमाल किया गया है। कि उसने क्या समझ लिया था? ज्वार को भाटा समझ लिया था। His dealings had been so extensive that settlement could not long be postponed, and to settle, he was obliged to sell off corn that he had bought only a few weeks before at figures higher by many shillings a quarter। उसका लेन देन इतना बड़ा हो गया था
कि उसके निपटान को लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता था, और उस लेन देन को निपटान करने के लिए उसे वो मक्का बेचना पड़ा था, जिसे उसने कुछ सप्ताह पहले कई शिलिंग प्रति चौथाई अधिक कीमत पर खरीदा था। मतलब एक प्रति की जो सामान था ना, तो कई शिलिंग दिए थे उसने प्रति चौथाई अधिक कीमत, मतलब 25% के आसपास बढ़ी हुई कीमतों पे खरीदा था उसने वो पूरा सामान। मच ऑफ द कॉर्न ही हैड नेवर सीन, इतना सारा मक्का उसने पहले कभी नहीं देखा था। इट हैड नॉट इवन बीन मूव्ड फ्रॉम द रिक्स इन विच इट lay stacked miles अवे, इसे मीलों दूर ढेर में रखे हुए ढेर से हटाया भी नहीं गया था। दस ही लॉस्ट हेवीली, और इस प्रकार उसे बहुत भारी नुकसान हुआ। In the blaze of an early August day, he met Farfre in the marketplace. अगस्त की शुरुआत में एक दिन धूप में वो बाजार में किससे मिला है? फारफे से मिला है। फारफे न्यू ऑफ हिज डीलिंग्स, फारफे को उसके सौदेबाजी के बारे में पता था। दो ही डिड नॉट गेस देयर इंटेंडेड बियरिंग ऑन हिमसेल्फ, हालांकि उसे इस बात का नहीं पता था कि इस बात का असर उस पे खुद पे पड़ेगा। एंड कमिसरेटेड हिम, और उसने, डोनाल्ड ने उनके साथ सहानुभूति जताई। कमिसरेटेड का मतलब होता है दयापूर्ण व्यवहार करना या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। For since their exchange of words in the South Walk they had been on stiffy speaking terms, क्योंकि साउथ वॉक में उनके बीच हुई बातचीत के बाद से ही वो एक दूसरे से बड़े सख्ती से बात करते थे। Henchard for the moment appeared to resent the sympathy, but he suddenly took a careless turn। अब देखिए इसमें भी हैंचर्ड जो है ना, उसको उसकी सहानुभूति से काफी चिढ़ हुई है, लेकिन अचानक उसने लापरवाही से काम लिया और वो मुड़ गया। हो नो नो नथिंग सीरियस मैन, अरे नहीं नहीं कोई गंभीर बात नहीं है। ही क्राइड विद फियर्स gaiety, वो खुशी से चिल्लाया, भयानक खुशी से चिल्लाया। दीज थिंग्स ऑलवेज हैपन डोंट दे, ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं, है ना। आई नो इट हैज बीन सेड दैट फिगर्स हैव टच्ड मी टाइट लेटली, हाँ मुझे पता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि हाल ही में मुझे जो फिगर्स हैं, मनी के फिगर्स, पैसे के जो आंकड़े हैं, उन्होंने मुझे परेशान कर दिया है। बट इज दैट एनीथिंग रेयर, लेकिन क्या ये कोई रेयर बात है क्या, दुर्लभ बात है क्या? द केस इज नॉट सो बैड एज फोक मेक आउट परहैप्स, मामला उतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। एंड डेमी, अ मैन मस्ट बी अ फूल टू माइंड द कॉमन हैजर्ड्स ऑफ ट्रेड, और यार देखो व्यापार के सामान्य खतरों पर ध्यान देने वाला आदमी तो मूर्ख ही होगा। But he had to enter the Casterbridge Bank that day for reasons which had never before sent him there, and to sit a long time in the partners room with a constrained bearing। लेकिन उस दिन उसे कैस्टरब्रिज बैंक में ऐसे कारणों से जाना पड़ा था जिन कारणों से वो पहले कभी नहीं गया था, और उसने वो जो पार्टनर्स हैं, जो भागीदार हैं उसके उसके रूम में काफी देर तक वो विवश भाव से बैठा रहा था। कंस्ट्रेन्ड बियरिंग का मतलब होता है मजबूरी से सहन करते हुए बैठना। सिटिंग मतलब कंस्ट्रेन्ड बियरिंग सिटिंग, मजबूरी से सहन करते हुए बैठना। It was rumored soon after that much real property as well as vast stores of produce which had stood in Henchard's name in the town and neighborhood was actually the possession of his bankers। और साथ ही साथ में इसके तुरंत बाद ही अफवाह फैल गई कि शहर और पड़ोस में हैंचर्ड के नाम पर जो बहुत सारी अचल संपत्ति है, बहुत सारा वो उत्पाद का भंडार है, वो वास्तव में उसके बैंकर्स की संपत्ति है। कमिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ द बैंक ही एनकाउंटर्ड जॉब, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी मुलाकात किससे हुई है? जॉब से। द gloomy transactions just completed within had added fever to the original sting of Firefly's sympathy that morning, which Henchard fancied might be satire disguised so that Job met with anything but a bland reception। उस सुबह फारफे की सहानुभूति की जो जलन है, उससे वो अभी अभी पूरी तरीके से उदास था, और उसका लेन देन का मामला था वो भी बढ़ चुका था, जिसके बारे में हैंचर ने सोचा कि शायद ये एक व्यंग था, ताकि जॉब का किसी भी तरीके से स्वागत ना हो। मतलब वो ये सोचना चाह रहा है कि फायरफ्रे के द्वारा ये एक व्यंग था, जो उसने मुझे ग्रीट किया था ना सुबह, मुझे सहानुभूति दी थी, वो पक्का उसका एक व्यंग था, ताकि मैं जॉब जो है उसका स्वागत ना कर सकूं, जॉब को अपने काम पर ना रख सकूं। द लेटर वॉज इन द एक्ट ऑफ
taking off his hat to wipe his forehead and saying a fine hot today to an acquaintance. बाद वाला अपना माथा पोंछने के लिए अपनी टोपी उतार रहा था और अपने एक परिचित से कह रहा था कि काफी गर्म दिन है। बाद वाला मतलब जॉब। यू कैन वाइप एंड से अ फाइन हॉट डे कैन यू। तुम पहुंच सकते हो और कह सकते हो कि काफी गर्म दिन है। क्राइड हैंचर्ड इन ए सेवेज अंडरटोन, imprisoning जॉब बिटवीन हिमसेल्फ एंड द बैंक वॉल। हैंचर्ड काफी तेजी से चिल्लाया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, और जॉब को अपने और बैंक की दीवार के बीच में कैद कर दिया। कैसे कैद कर दिया मतलब उसकी गर्दन पकड़ के उसको दीवार में फिट कर दिया है हैंचर्ड ने। कॉलर पकड़ के दीवार में फिट कर दिया चिल्लाते हुए। If it hadn't been for your blasted advice, it might have been a fine day enough. अगर तुम्हारी सलाह ना होती तो शायद आज का दिन बहुत अच्छा होता। Why did you let me go on? Hey, तुमने मुझे आगे क्यों बढ़ने दिया इस तरह की चीज में। When a word of doubt from you or anybody would have made me think twice, for you can never be sure of whether it is past। जब तुम्हारे या किसी और के द्वारा कहे गए संदेह के शब्द ने मुझे दो बार सोचने पर विवश कर दिया होता, क्योंकि कभी भी तुम मौसम के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। जब तक कि ये बीत ना जाए तब तक आप मौसम के बारे में निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते हैं। माई एडवाइस सर वॉज टू डू वॉट यू थॉट बेस्ट। मेरी सलाह थी सर कि आप वही करें जो आपको सबसे अच्छा लगे। A useful fellow, and the sooner you help somebody else in that way, the better। एक उपयोगी साथी, और जितनी जल्दी आप इस तरह से किसी और की मदद करेंगे उतना ही अच्छा होगा। Henchard continued his address to Job in similar terms till it ended in Job's dismissal there and then, Henchard turning upon his heel and leaving him। Henchard ने जॉब को इस तरीके से संबोधित करना जारी रखा जब तक कि ये जो संबोधन है ये जॉब को वहां से भेज दिए जाने के बाद, उसके डिसमिसल या बर्खास्तगी के बाद समाप्त नहीं हो गया। हैंचर्ड जो है वो अपने एंकल पे अपनी एड़ी पे मुड़ा है और उसे छोड़कर चल दिया है। यू शैल बी सॉरी फॉर दिस सर, सॉरी एज अ मैन कैन बी। आपको इसके लिए खेद होगा श्रीमान, इतना खेद जितना एक इंसान को हो सकता है। सैड जॉब, जॉब ने कहा, स्टैंडिंग पेल, पीला पड़ा हुआ वहां पे खड़े खड़े, एंड लुकिंग आफ्टर द कॉर्न मर्चेंट एज ही डिसअपियर्ड इन द क्राउड ऑफ मार्केट मैन हार्ड बाय। और फिर वो अनाज व्यापारी को देखता रहा जब तक कि वो पास में बाजार के लोगों की भीड़ में गायब हो गया था। तो जॉब की मतलब हैंचर्ड के लिए अपने मन में ही दी गई एक चेतावनी है कि जो तूने मेरे साथ व्यवहार किया है ना, इसके लिए तेरे को खेद जरूर होगा, तेरी बत्ती बुझा दूंगा मैं। मतलब इस तरीके से वो एक अपने मन में क्रोध प्रकट कर रहा है कि इसकी तो घड़ी गाल दूंगा मैं हैंचर्ड की, तो इसको खेद होगा, इसने जो मेरे साथ व्यवहार किया है ना, इसको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता। जॉब अपने मन में ऐसी विचारधारा को पनपा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 26 खत्म होता है। बहुत ही जल्दी अपन चैप्टर 27 शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।